Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोग देखेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफिनेशन फूड का। फूड किसे कहते हैं? द सब्सटेंसेस दैट वी ईट इज कॉल्ड फूड। जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो फूड कहलाता है। फूड हमको दो चीज़ों से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। एनिमल में एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं एग एनिमल प्रोडक्ट है, मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है, मीट के एनिमल से लेते हैं तो ये जो है एनिमल के द्वारा प्राप्त फूड हुआ। उसी तरह से प्लांट का हो गया पोटैटो, कैबेज etc। इसका मतलब हुआ कि वी गेट फूड। हम लोग जो फूड प्राप्त करते हैं वो दो चीज़ें से ही करते हैं, एनिमल से और प्लांट से। फूड हमको क्यों चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है कि फूड हमें क्यों चाहिए। फूड हमको चाहिए एनर्जी के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसको एनर्जी चाहिए, सेल को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हम लोग फूड लेते हैं। हेल्थ के लिए, हमारा हेल्थ अच्छा रहे इसके लिए भी फूड लेते हैं। और बहुत सारी बीमारियां ना हो, हमें फ्री फ्रॉम डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां ना हो हमारे बॉडी के अंदर, उन बीमारियों से बचने के लिए भी हम लोग फूड लेते हैं। क्योंकि जब फूड नहीं लेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं मिलेगी और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला जो टर्म है वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रेजेंट इन द फूड, इनसाइड द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि फूड के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स 5 हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। फैट जो चीज़ है ऑयल और घी से लेते हैं, जितने भी तेल वाले चीज़ें हैं वो फैट में आएंगे। 4 नंबर में है विटामिन्स और 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में है वो है मिनरल्स। विटामिन और मिनरल जो हम लोग लेते हैं वो वेजिटेबल और फ्रूट से लेते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल से विटामिन मिनरल्स मिलता है। इसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इसको हमारे शरीर को इसकी कम मात्रा चाहिए, लेकिन चाहिए, ये हमें बीमारियों से बचाता है। प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हमको मिलता है जितने तरह की दालें हैं, मछलियां हैं, अंडे हैं, इन सभी चीज़ों से प्रोटीन मिलता है। ये मसल्स बनाने के काम करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। बचा कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट फैट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। देखिए हम आपको ठीक से दिखा रहे हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फैट में ज़्यादा एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। तो ये न्यूट्रिएंट्स फूड में होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो टर्म है, जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स अलग है और न्यूट्रिशन अलग है। तो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड nutrition. The process of taking food and its utilization is called nutrition. भोजन लेने के तरीके, भोजन बनाने के तरीके और भोजन लेने के बाद बॉडी के द्वारा उसका उपयोग करना, ये पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। टेकिंग फूड, यूटिलाइजेशन। टेकिंग फूड and utilization is called nutrition।
इसको ध्यान से समझना है। पूरे चैप्टर में है ये, इसको ध्यान से समझना है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने के तरीके। कोई एनिमल्स जो है सॉलिड फूड लेता है, कोई लिक्विड फूड लेता है, तो अलग अलग फूड लेने के तरीके होते हैं जिसके नाम अलग अलग अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं होता है। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन जो लिविंग बींग्स हैं वो दो तरीक़ों से करते हैं। पहला जो तरीका है वो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा जो तरीका है वो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीके हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स होता है स्वयं, जिसमें एनिमल्स जो लिविंग थिंग्स है अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रोफिक होता है जो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेकिंग फूड। इसको हम अगले वीडियो में 1 by 1 करके काफ़ी डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.